हम आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और इजी टू फॉलो ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी और आपका फेस काफी ज्यादा ग्लो करने लगेगा। क्योंकि सालों से पर्सनली खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाने के बाद और खुद महंगे से महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपए खर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि मैन को क्लियर स्किन पाने के लिए या पिंपल और एक्टिव मार्क्स को हटाने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कम अमाउंट में और इसीलिए हो सकता है। और आप में से कई लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करे कि भाई प्लीज कुछ ऐसा बताओ जो मेरे फेस का ग्लो अप कर दे, मेरे स्किन को अच्छा कर दे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो पिछले कई सालों में हमने डर्मेटोलॉजिस्ट से जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी हमने पर्सनली एक्सपीरियंस करा, वो सब कुछ हम आपको आज फ्री में देने जा रहे हैं। हम आपको कोई 10-15 नहीं बल्कि सिर्फ कुछ एकदम प्रैक्टिकल, साइंस बेस्ड और इफेक्टिव सोल्यूशन देंगे, जिसे कंसिस्टेंटली फॉलो करके आप अपने स्किन को इम्प्रूव कर पाओगे। आपको हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे जो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको इसमें प्रोडक्ट बाय करने में कुछ पैसे खर्च करने होंगे। अभी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टिप्स एंड ट्रिक्स बता दे रहे हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। नंबर 1, दिन में 2 बार अपना चेहरा धोए। सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। हर रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अपना चेहरा धोए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम सोने से पहले चेहरा धो लें, ताकि गंदगी, तेल और धूल को हटाया जा सके। तैलीय त्वचा वाले लोग 2 बार से ज्यादा चेहरा धो सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। हालांकि ऐसा करने से उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि त्वचा रूखी हो जाएगी और पहले से ज्यादा सीबम का उत्पादन करेगी, जिससे आपके चेहरे पर ज्यादा तेल और मुहासे बनेंगे, जिन्हें एक अच्छे मॉइस्चराइजर का उपयोग करके रोका जा सकता है। मिश्रित या शुष्क त्वचा वाले लोगों के लिए हम फिर भी अपना चेहरा 2 बार धोने का सुझाव देते हैं। और जो लोग व्यायाम करते हैं और पसीना बहाते हैं, वे लोग अगर एक बार भी अपना चेहरा धोते हैं तो उनके लिए बहुत है। नंबर 2, हल्के क्लींजर का उपयोग करें। आपको शायद ये अंदाजा हो कि क्लींजर आपकी सभी त्वचा संबंधी समस्याओं का सॉल्यूशन है। आपको बस सही क्लींजर चुनना है और बस हो गया। आपको इससे चेहरे पर ग्लो देखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लींजर आपकी त्वचा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हाइड्रेटिंग क्लींजर शुष्क त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे झाग नहीं बनाते, बल्कि त्वचा को अंदर से बाहर तक मॉइस्चराइज और साफ करते हैं। हाइड्रोक्सिल एसिड युक्त क्लींजर अत्यधिक तैलीय त्वचा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह अतिरिक्त तेल स्राव की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। मिश्रित त्वचा के लिए हल्के क्लींजर, ताकि वे अशुद्धियों को हटा सके, छिद्रों को खोल सके और त्वचा को पहले से अधिक नरम और हाइड्रेटेड बना सके। नंबर 3, मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आप मॉइस्चराइजर लगते हैं तो इस बात का संकेत कि आप अपनी त्वचा का अच्छे तरह से देखभाल करते हैं। लेकिन कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए? हमेशा ऐसा गैर सुगंधित लोशन चुनें जो आपकी त्वचा के प्रकार के लिए सबसे बेस्ट हो। एक ऐसा मॉइस्चराइजर चुनना जो अच्छी खुशबू देता हो और दिखने में भी अच्छा हो। हालांकि अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार फॉर्मुलेशन चुनना जरूरी है। विटामिन आपकी त्वचा की नमी के स्तर को बनाए रखेंगे और सनस्क्रीन समय से पहले झुर्रियों को रोकेंगे। अगर आप सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। नंबर 4, सनस्क्रीन लगाना न भूलें। हालांकि आप सनस्क्रीन लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन यह आपकी त्वचा की गहरी परतों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। आखिरकार कोई भी अन्य उत्पाद वह काम नहीं कर सकता जो सनस्क्रीन करता है, और वह है आपकी त्वचा को UVA और UVB किरणों से बचाना। SPF क्या है? सबसे अच्छा सनस्क्रीन कैसे चुने? अगर आपने कभी सोचा है कि SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर नंबर क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सूर्य को आपकी त्वचा को लाल करने में कितना समय लगेगा। इसलिए SPF 30 वाला सनस्क्रीन आपकी त्वचा को जलाने में 30 गुना अधिक समय लेगा, जितना कि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया होता। SPF 50 वाले सनस्क्रीन के समान, जो संयोग से आपकी त्वचा से केवल 2% UVB किरणों को गुजरने देता है। अब अगली बार जब आप सनस्क्रीन खरीदेंगे तो आपको पता होगा कि आपको किस SPF नंबर को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक बेस्ट सनस्क्रीन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। नंबर 5, हाइड्रेटेड रहें। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम चमकती त्वचा पाने के लिए 6 से 8 गिलास पानी पीने की सलाह न दें। याद रखें कि आपकी त्वचा को जिस नमी की जरूरत है वह आपके शरीर से भी मिल सकती है। अपने पास एक बड़ी पानी से भरी बोतल रखें, जिससे यह भी पता चल सकता है कि आपने एक दिन में कितना पानी पिया है। पानी पीना इतना जरूरी है कि जैसे चार्ज के बिना मोबाइल अगर आपका पानी नहीं पीते हैं तो आपके स्क्रीन को कोई भी ग्लो नहीं कर सकता। इसीलिए आप दिन में 6 से 8 गिलास पाना जरूर पिए। नंबर 6, उचित नींद लें। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स केस मेडिकल सेंटर क्लीवलैंड, ओहियो, USA के त्वचा विज्ञान विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि खराब नींद की गुणवत्ता उम्र बढ़ने के संकेतों, सीमित त्वचा अवरोधी कार्य और व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में असुरक्षित मानसिकता से संबंधित है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि हम सभी को अपनी त्वचा को पुनर्जीवित करने के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। नंबर 7, पिंपल्स को फोड़ने से बचें। डॉ. पिंपल पॉपर ने कहा है कि
पिंपल को दबाने, नोचने या चुभने से उसमें से मलबा और बैक्टीरिया त्वचा में और गहराई तक धकेल जाता है। इससे पिंपल और अधिक लाल, सूजा हुआ और संक्रमित हो सकता है। हालांकि मुहासे फोड़ना सख्त मना है, क्योंकि इससे निशान, काले धब्बे और चकत्ते रह जाते हैं और आपकी त्वचा पर मुहासे फैलने की संभावना अधिक होती है। नंबर 8, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। शराब और धूम्रपान जैसी लत त्वचा को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि आपको पता चलने से पहले ही आपकी त्वचा अपने सबसे खराब रूप में दिखने लगेगी। धूम्रपान त्वचा की सतह के पास रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके त्वचा में बहने वाले रक्त की मात्रा को भी कम कर देता है, जिससे त्वचा में ऑक्सीजन और रक्त में परिवहन किए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नंबर 9, अपना चेहरा छूना बंद करें। इस मामले में अपने हाथों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माने। जितना ज्यादा आप अपने चेहरे को थपथपाएंगे यह सोचकर कि यह हानिरहित स्पर्श है, उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया उस पर स्थानांतरित होंगे और फिर वहां से प्रजनन और पोषण करेंगे। हमारी उंगलियां लगातार कीबोर्ड, पैसे, हैंडरेल, दरवाजे के हैंडल और हैंडसेट के संपर्क में रहती हैं। ये सभी आमतौर पर बैक्टीरिया से ढके होते हैं। जब हम अपने हाथों से इन कीटाणुओं को साफ करने से पहले अपने चेहरे को छूते हैं तो हम अपनी त्वचा के आसपास वायरस और एलर्जी फैला सकते हैं। तो आप अपने चेहरे को बार बार छूने से बच्चे। नंबर 10, अपने तकिए के कवर को बदलते रहें। लोग अक्सर इस टिप को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे उनकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा याद रखें कि सूती तकिए के कवर आपकी त्वचा को शुष्क बना सकते हैं, जिसके बाद लालिमा और खुजली हो सकती है। कभी कभी खुरदरे सूती या अन्य सामग्री घर्षण के कारण मुहासे या चकत्ते पैदा कर सकती है। यदि आप इसे खरीदने में सक्षम हैं, तो शुद्ध रेशम या साटन के तकिए खरीदें, क्योंकि आप इससे कुछ हद तक सेफ्टी पा सकते हैं। नंबर 11, अपनी त्वचा की देखभाल की दिनचर्या का पालन करते समय निरंतर बने रहें। जैसा कि पहले बताया गया है, रात और दिन में एस्ट्रिंजेंट तरीके से स्किन केयर रूटीन अपनाने से सबसे अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आपका अंतिम लक्ष्य साफ त्वचा पाना है तो इनमें से किसी एक को भूलना सही नहीं होगा। नंबर 12, सोने से पहले मेकअप हटा दें। यदि कहा जाए तो आपकी माँ और यहाँ तक कि आपकी दादी भी आपको यह सलाह देंगी। जैसा कि पहले कहा गया है, हमारी त्वचा को पुनर्जीवित होने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है, और यदि मेकअप की परतें इसमें बाधा डालती हैं तो इससे हमारी त्वचा को बहुत नुकसान होगी। अब हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिसे आप अपने स्क्रीन ग्लो अप कर सकते हैं बहुत जल्दी। पहले प्रोडक्ट क्लींजर मामा अर्थ। दिन की शुरुआत ठंडे पानी और सही क्लींजर से करें। क्लींजर में सीटाइल अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम लॉरेल सल्फेट जैसे तत्व होने चाहिए। अपनी त्वचा का प्रकार तैलीय, शुष्क या मिश्रित पहचानें और उसी के अनुसार क्लींजर चुनें। दूसरा प्रोडक्ट फेस वॉश। मूचटेक, ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, कोजिक और एजेलिक एसिड युक्त फेस वॉश का उपयोग करें। सुबह और काम से घर आते ही फोमिंग फेस वॉश का उपयोग करें। तीसरा प्रोडक्ट सीरम। विटामिन सी सीरम सुपर केंद्रित और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दिन में एंटीऑक्सीडेंट सीरम का उपयोग करें। तैलीय त्वचा के लिए तेल रहित एंटीऑक्सीडेंट सीरम। मिश्रित त्वचा के लिए विटामिन सी और फेरुलिक एसिड युक्त सीरम। शुष्क त्वचा के लिए हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन युक्त सीरम का उपयोग करें। चौथा प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर। खाड़ी नेचुरल मॉइस्चराइजर त्वचा को हाइड्रेट और पुनर्स्थापित करता है। इसे चेहरे को साफ करने के तुरंत बाद और सीरम लगाने से पहले लगाएं। तैलीय त्वचा को भी मॉइस्चराइजर की आवश्यकता होती है। पांचवा प्रोडक्ट सनस्क्रीन। मामा ER सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपकी दिन भर की स्किन केयर का अंतिम चरण है। बिना सनस्क्रीन लगाए घर से बाहर न निकलें। भौतिक और रासायनिक सनस्क्रीन के बीच अंतर जानें और सही सनस्क्रीन चुनें। हमने आपके लिए बेस्ट और बजट में आने वाला प्रोडक्ट लाया है। इसे आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से बाय कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखकर छोड़ देते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपसे बना दुनिया में कोई भी मूर्ख है ही नहीं। आप अगर सही में अपना स्किन को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए एक भी काम नहीं करते हो तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप इसे ईमानदारी से फॉलो जरूर करना। अब बहुत हो गई गायन की बातें हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अब से इस चैनल पे इतने मजेदार वीडियो आने वाले हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। इस वीडियो को बनने में लगभग 12-13 दिन लग गए हैं, तो इतनी मेहनत के इतना तो आप कर ही सकते हो। मुझे यकीन है अगर आप अपना हाइट बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जाके देखो।